बच्चों, let's read the question first. We know that sea turtle hatchlings use Earth's magnetic field to navigate. Do they also use light cues from the moon to get from the sand to the ocean waves? Outline an experiment to answer this question. हमें पता है कि सी टर्टल हैचलिंग्स जो होते हैं वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं नेविगेट करने के लिए अपने रास्ते को. क्या वो लाइट के क्यूज को भी फॉलो करते हैं टू गेट फ्रॉम द सैंड टू द ओशन वेव्स तक पहुंचने के लिए? तो हमें इसका आंसर देना है क्वेश्चन का. इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट, वो हम सी टर्टल्स के सेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. सी टर्टल्स के सेंसेस. देखो, हमारे अंदर जो सेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो सेंसेस जो कि यूज किए जाते हैं बाय एनिमल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलाई के डिटेक्शन में, मैग्नेटिक स्टिमुलाई के डिटेक्शन में इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स, इनका फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करना, इलेक्ट्रिसिटी को परसीव करना, मैग्नेटिज्म को परसीव करना एंड लाइट को परसीव करना. ये रिसेप्टर्स का मेन फंक्शन होता है. टर्टल्स इनको यूज करते हैं, किसको? मैग्नेटिज्म वाले को बहुत ज्यादा यूज करते हैं. आपने सुना होगा कि जब भी सी टर्टल जो होता है वो हैच करते हैं अपने एग से हैच करके वो ओशन की तरफ को जाने लगता है. अब उन्हें तो पता नहीं है कि वो चीज जो सामने उनके बह रही है वो ओशन ही है, तो उनको कैसे पता चलता है कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाना? तो वो होता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म. जब वो मैग्नेटिज्म को एनालाइज करते हैं रिसेप्टर्स की मदद से, तो इन्हें उस एरिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता चल जाता है. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पता चल जाता है. एंड इसी को एनालाइज करके इनको पता चल जाता है कि हमें ओशन की तरफ कहाँ को जाना है, कहाँ पर ओशन प्रेजेंट है. तो ये से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स का तो यूज करते हैं. आगे क्वेश्चन में पूछा गया क्या ये लाइट क्यूज का भी यूज करते हैं? तो यस, ये लाइट क्यूज का भी यूज करते हैं. लाइट क्यूज का मतलब फोटो रिसेप्टर्स का यूज करते हैं. अब ये कैसे यूज करते हैं? फोटो रिसेप्टर्स का यूज करते हैं कि जो ओशियन वाली साइड होती है वो हमेशा होती है ब्राइट साइड होती है. वेरस जहां से आ रहे होते हैं, जहां पे इनके एग लेड होते हैं, वो एरिया होता है फॉरेस्टेशन की साइड का. फॉरेस्टेशन का मतलब होता है जहां पर ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, एंड वो एरियाज ये मानते हैं डार्कर एरियाज. तो इनकी टेंडेंसी होती है कि हमेशा डार्कर एरियाज में ट्रांजिशन लेकर के भागते हैं ब्राइटर एरियाज की तरफ, डार्कर एरिया से ब्राइटर एरियाज की तरफ. तो ये से लाइट के क्यूज को भी फॉलो करते हैं. इसके साथ साथ ये वेव के मोशन को भी एनालाइज करते हैं. वेव के मोशन को कैसे? जब ये ओशन में पहुंच जाते हैं, ओशन में पहुंचने के बाद ये वेव्स को नोटिस करते हैं कि वेव्स किस डायरेक्शन में बह रही है, वेव्स की डायरेक्शन, एंड देन उसी डायरेक्शन में वेव के साथ साथ जिस डायरेक्शन में वेव्स चल रही होती है उसी के साथ साथ ये चलते हैं वेव्स की डायरेक्शन में. तो ये वेव्स यानी कि काइनेटिक क्यू जो बोला जाता है, काइनेटिक क्यू, उसे भी एनालाइज करते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.